बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, बागियों को चुकानी पड़ेगी कीमत, सरकार बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। विधानसभा में बहुमत का होगा फैसला। शिंदे के बयान से शिवसेना के ऑफर के बीच गुवाहाटी पहुंचे 2 विधायक। शिंदे खेमे में शामिल हुए संजय राठौड़ और दादा भूसे, साथ में एमएलसी रविंद्र फाटक। सूरत में शिंदे से बात करने फाटक ही गए थे। गुवाहाटी से शिंदे गुट ने उद्धव को लिखी बातें, हिंदुत्व से लेकर अपनी अनदेखी का भी लगाया आरोप। 42 विधायकों का वीडियो जारी कर दिखाई एकता। बागी विधायकों को शिवसेना का बड़ा ऑफर, सामने आकर करे बात तो गाड़ी से निकलने को भी तैयार। राउत ने ट्वीट में लिखा, खुले हैं घर के दरवाजे, गुलामी की जगह स्वाभिमान से करे फैसला। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर गोवा के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कापुरी क्राइसिस पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर, राज्य के हित में फैसला लेने में सक्षम है देवेंद्र फडणवीस। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से की प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात। पीएम बोले, उम्मीदवारी की देश भर में हो रही है तारीफ। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुर्मू की मुलाकात। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, महाराष्ट्र के बागी विधायकों को असम के बजाय बंगाल भेज दीजिए, हम उनकी अच्छी से आवाभगत करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, बेसमेंट में दी गई गालियां अपराध नहीं हो सकती। सार्वजनिक स्थान पर हो बदसलूकी तभी लागू होगा SC/ST एक्ट। हाईकोर्ट ने SC/ST के तहत कार्रवाई रद्द कर दी। कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का बड़ा दावा, अगर 2024 में फिर मोदी आए तो यूपी के 4 और कर्नाटक महाराष्ट्र के 2 हिस्से होंगे। कहा, देश में कुल 50 राज्य बनाने के लिए बातचीत चल रही। गवाह बने सचिन वजह को सीबीआई कोर्ट से झटका, जमानत देने से इनकार। कानून का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, गवाह कस्टडी में है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दर्ज भ्रष्टाचार का मामला। महाराष्ट्र संकट पर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का तंज, का हनुमान चालीसा पाठ ने लगाई लंका में आग। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जमकर सराहना, कहा, हनुमान महिलाओं के सम्मान की रक्षा। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में घमासान। पार्टी की आम परिषद की बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने फेंकी पानी की बोतलें। पनीरसेल्वम पर फेंकी गई पानी की बोतलें और हंगामा होता देख पनीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ भाग खड़े हुए। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू के बाद तृणमूल कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। असम प्रमुख रिपुन बोरा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने नए वाणिज्य भवन का किया शुभारंभ। बोले, सरकारी काम को सही समय पर करना हमारा लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्डिस ने दक्षिण चीन सागर को लेकर जताई चिंता। चीन के रवैये पर उठाए सवाल, कहा, चीन लगातार दक्षिण चीन सागर और LLC को लेकर नियमों का उल्लंघन कर रहा। पाकिस्तान में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। चीन देगा $2.3 बिलियन का लोन। पहले ही हो चुके हैं पाकिस्तान और चीन ऋण समझौते पर साइन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स व्यापार मंच से दी चेतावनी। यूक्रेन जंग के बीच सैन्य संबंधों में विस्तार के खिलाफ कई बातें। ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली क्लब की बैठक की मेजबानी कर रहा है चीन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया लोगों से आग्रह, आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को कुछ समय दे। पूर्व प्रधानमंत्री खान की चुनी हुई सरकार को हटाना जरूरी था। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई तीव्रता। हालांकि नहीं हुआ किसी भी जान का कोई नुकसान। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में अंतरिक्ष यान में बैठकर सफर करते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस क्राफ्ट से निकलकर बिना किसी बंधन के स्पेस में तैर कर दिखाया। सचिवालय सेवा के अफसरों को सीएम गहलोत का बड़ा तोहफा। 206 को प्रमोशन और 81 नए सृजित पदों से मिला ज्यादा मौका। सचिवालय में हुई जीपीसी की बैठक में की गई अनुशंसा।
अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस 27 जून को सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगी प्रदर्शन। पीसीसी चीफ जटासरा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अग्निपथ युवाओं के साथ मजाक, कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नए मुखिया की तलाश एक बार फिर से शुरू। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू। 4 मेडिकल कॉलेज के 28 डॉक्टर्स ने पेश की है दावेदारी। भरतपुर में बेखौफ पशु तस्करों का आतंक। डी कुमेर रोड पर पुलिस गो तस्करों में मुठभेड़, पुलिस पर चलाई गोली। 26 गौवंश पकड़े और तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। जैसलमेर में युवक के साथ हैवानियत, नग्न कर काटे सिर के बाल। वीडियो किया वायरल। प्रेम प्रसंग या पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। अजमेर के जवाजा के सोनियाना चौड़ा स्थित एक शराब की गोदाम पर अवैध रूप से शराब बिक्री का मामला सामने आया। ग्रामीणों की शिकायत पर उपखंड अधिकारी राहुल जैन के निर्देश पर आबकारी थाना पुलिस ने दबिश दी। 2 लोगों को शराब पीते गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए 27 वाहनों की नीलामी को लेकर नागौर जिला आबकारी कार्यालय में नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आबकारी विभाग ने नीलामी में भाग लेने वाले खरीदारों को टोकन जारी किया है। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के पुलिया के पास तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से गंगापुर और वजीरपुर कस्बे में संयुक्त कार्रवाई की गई। फूड इंस्पेक्टर और डीएसटी टीम ने मिठाई विक्रेता के यहाँ छापा मारकर सैंपल लिए। क्वालिटी पर संदेह होने पर नकली घी और मावे को जब्त किया गया। दौसा में किसानों को लेकर कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया। खाद बीज विक्रेता फर्मों की औचक जांच के लिए टीम पहुंची। कई दुकान संचालक दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। अधिकारियों ने 2 दुकानों को भी सीज किया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक्स के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। नगरपालिका में पार्षदों का धरना लगातार जारी रहा। दरअसल जयपुर के पावटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई और उसके तहत ये जानकारी मिल रही है कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ब्यावर ने ब्यावर तहसीलदार बेनी प्रसाद की कार्यशाला को लेकर गुरुवार को आक्रोश जताया। उपशाखा पदाधिकारियों ने ब्यावर तहसीलदार को यहां से हटाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया और उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन दिया। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र के कैलाश नगर में एचआईवी एड्स जागरूकता शिविर और एचआईवी टेस्टिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को एचआईवी की रोकथाम के लिए परामर्श दिया गया। शिविर में कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ब्यावर में पेड़ बचाओ जीवन बचाओ मुहिम के तहत उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने गुरुवार को पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए एसडीएम जैन ने 5 छायादार पौधे लगाए। उनके संरक्षण का जिम्मा लिया। दौसा के सिकराय में गीजगढ़ एसबीआई बैंक शाखा में हाई वोल्टेज लाइन का करंट आने से बिजली उपकरण में आग लग गई। बैंक कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की सहायता से आग पर काबू पाया। बैंक के मेन पावर के स्विच को ऑफ कर बिजली आपूर्ति बंद करवा दी गई। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर बाइक सवार शिक्षक को ज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत उसे घोषित कर दिया। धौलपुर के सिपो में कार चालक के साथ आधा दर्जन लोगों ने वारदात की। रास्ते में रोककर चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मौके पर एकजुट हुए लोगों को भी बीच बचाव करने पर धमकी दे दी गई। कंचनपुर क्षेत्र में बाड़ी रोड की घटना सामने आई। बकानी में सोने चांदी की दुकान पर चोरी की वारदात को लेकर व्यापार संघ ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि 20 किलो चांदी और 20 तोला सोने के जेवरात चोरी हुए थे। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अजमेर की पीसीपी एनजीटी कोर्ट ने ट्रिपल तलाक से जुड़े मामले में पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आरोपी पति सलीमुद्दीन को भरण पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। ये फैसला संभवतः प्रदेश का पहला मामला होगा। 12% आरक्षण और 11 सूत्री मांगों को लेकर सैनी समाज ने गंगापुर सिटी में शक्ति प्रदर्शन किया। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष सीएस सैनी के नेतृत्व में हुई विशाल सभा और रैली हुई। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय डाक विभाग की ओर से चौमू में डाक बचत मेले का आयोजन किया गया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने शिरकत की। कहा कि सुकन्या समृद्धि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाना चाहिए। भरतपुर में 25 जून और 28 जून को चंबल पेयजल योजना पूरी तरह बाधित रहेगी। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने चंबल पेयजल के अधिकारियों और राष्ट्रीय केवला देव उद्यान के अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिन चंबल का पानी केवला देव घना के लिए पहुंचाया जाएगा। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। शहर के मुख्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। इस दौरान मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाओ दस्ते को देखते ही
दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर शहर के विकास कार्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पहले जोधपुर के मनोर अस्पताल में निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया और प्रगति की जानकारी ली। राजसमंद में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कई स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा हुई। मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने इस बारे में जानकारी दी। नागौर में मनरेगा के तहत पौध वितरण का कार्यक्रम, जुलाई में किया जाएगा पौध वितरण। इसके लिए नर्सरी में तैयार हो रहे हैं 2 लाख पौधे। झुंझुनू के खेतड़ी में कलमाड़ी की दिल्ली वाली खदान पर हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में पुलिस ने अब तक कर लिया है 26 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार। नागौर के पर्वतसर में आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत के सरपंच खीसालाल माली सहित बड़ी संख्या में माली समाज के लोग मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 10वीं-12वीं कक्षा में 70% से ज्यादा अंक लाने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर के लखासर गांव में 14 मृत हिरणों के मिलने के मामले में वन्यजीव प्रेमियों ने पोखरण एसडीएम को पत्र लिखा। जांच की मांग की। लापरवाही करने पर जैसलमेर डीएफओ रेंजर को सस्पेंड करने की मांग की। मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर के फतेहपुर में युवाओं ने सेना की नई भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी कर बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक निकाली रैली। कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार का फूंका पुतला। एसडीएम दयानंद रुहेल को ज्ञापन सौंपकर योजना वापस लेने की मांग की गई। झालावाड़ की डग में कुएं में डूबने से बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बारां में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को परेशान करने और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। उप प्रधान मनोहर खड़िया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में नर्सिंग छात्र संगठन ने कई मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। मीणा ने मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बाड़मेर के समदड़ी में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। पंचायत कर्मचारी को कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। वीडियो आम सिंह समेत अन्य पंचायत कर्मी मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में पुलिस ने डकैती मामले में इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 साल से फरार चल रहा था आरोपी। एसपी रघुवीर सिंह कविया के निर्देशन में कार्रवाई की गई। नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। अधिकारियों को निर्धारित टाइमलाइन में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। सीईओ हीरालाल मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चौमू की आरएल सहरिया कॉलेज के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रकला नागौरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह 60वें जन्मदिन पर दी के सिंसनी गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सिंसना बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। दस्ते की कार्रवाई ने अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया। मुहाना मंडी के पास हाजेवाला गांव में 2 बीघा कृषि भूमि पर, विधायका पिजलोई में 2 बीघा भूमि पर और मुहाना सांगाने रोड पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश जेडीए दस्ते ने नाकाम कर दी है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर सर्किल पर अचानक से चलती कार में आग लग गई। कार के बोनट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के लपटों को देखकर कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने लोहावत में विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के पेट्रोल पंप का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और पूर्व विधायक मलखान सिंह, ओम जोशी सहित साधु संत और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अजमेर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेखौफ अपराधी रात चलती महिलाओं के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन और मोबाइल लूट की वारदात को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और ऐसी ही घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पलटन बाजार में सामने आई। चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के ने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। नाबालिग लड़के ने पिता की पुरानी धोती से फंदा बनाया और उससे झूल गया। नाबालिग लड़का 6 बहनों के बीच अकेला भाई था। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीणों ने 2 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है। 24 घंटे के अंदर वारदातों का खुलासा न होने पर रेल मार्ग जाम करने की चेतावनी दी।
खानपुर के पंचायत समिति कार्यालय में बदमाश 1,40,000 रुपए से भरा बैग और डॉक्यूमेंट्स लेकर फरार हो गए। वीडियो भानु प्रताप सिंह हाड़ा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुजानगढ़ में कृषि मंडी के पास हिमांशु शर्मा पर हुए हमले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोश जताया। नारेबाजी कर पुलिस के खिलाफ रैली निकाली। गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सरदार शर्क कुछ दिनों से लगातार चोरी के मामलों में चर्चाओं में है। दरअसल सोशल मीडिया पर चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वार्ड 17 और 19 की सीमा पर बनी रोड पर चोरों ने नाली पर लगी लोहे की प्लेट पर ही हाथ साफ कर दिया। हनुमानगढ़ में मनरेगा मजदूर और मेट्रो ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में महिला मजदूरों की संख्या ज्यादा रही। भुगतान करने समेत कई मांगों को लेकर सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ शहर में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण गौशाला इन आवारा सांडों को गौशाला में रखने को तैयार है, लेकिन नगर परिषद इन्हें इकट्ठा करके गौशाला पहुंचाने को तैयार नहीं है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रायसीनगर में बाइक को बचाते हुए कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार एक ही परिवार के 3 युवक घायल हो गए। रायसीनगर के गांव 6NZPD के पास की घटना है। देगाना में सेन समाज का चतुर्थ जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 25 जून को होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय नाई महासभा ने बैठक की। राष्ट्रीय सचिव आत्म प्रकाश नाई, जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल सेन ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यावर के सनातन स्कूल में सैन समाज संस्थान एसोसिएशन के विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 80 से ज्यादा प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर इस दौरान सम्मानित किया गया। दरअसल डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोर ने सोने मकान में घुसकर चोरी का प्रयास किया। अचानक बुजुर्ग महिला के घर में आने पर महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। उदयपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डूंगरपुर में बालिका के कुएं में डूबने से मौत। सूचना पर बनकोड़ा चौकी प्रभारी नेपाल सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। झुंझुनू में पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र को किया गिरफ्तार। 6 जून को संतरी को धक्का देकर भागा था हिस्ट्री शीटर। झुंझुनू के चिड़ावा में एक साथ 6 दुकानों में घुसे चोर। इस दौरान 4 दुकानों से हजारों की नकदी हुई चोरी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोपालगढ़ में दाता नवयुवक मंडल अध्यक्ष शिबू भाई प्रजापति की अगुवाई में परिंदे अभियान हुआ शुरू। इस दौरान प्रजापति ने सार्वजनिक स्थानों पर 51 परिंदे लगाए। अलवर में स्कीम नंबर 2 में एक व्यक्ति की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति की ओर से आयोजित 5 दिवसीय योग महोत्सव का समापन हो गया है। स्वास्थ्य वार्ता सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग साधकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दौसा के वंडावर में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से 2 भैंस की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से हादसा हुआ। पुलिस और पटवारी ने घटना का जायजा लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। सुजानगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला, जिसमें आर्य समाज में हिंदू संगठनों की बैठक हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। गोपालगढ़ के रड़ोद में आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। अलवर के कलेक्ट्रेट परिसर में विद्युत पोल में से गायब हुए बल्ब, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे असामाजिक तत्वों का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जोधपुर की इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने 15 गाड़ियों के तोड़े कांच। घटना पर क्षेत्रवासी ने इकट्ठा होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ के बिहारा गांव में तेज बारिश से पेड़ गिरने से विद्युत लाइन टूटने से बिजली सप्लाई बंद हो गई। पेयजल सप्लाई भी बाधित रही। लक्ष्मणगढ़ के माधोपुरा गांव में खेत में काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर के सलोई गांव में ग्रामीणों ने गलियाकोट एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। सलोई को राजस्व गांव घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। खानपुर में पुलिस ने हत्याकांड के फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रतापगढ़ में भाजपा ने नगर परिषद परिसर में बलिदान दिवस का आयोजन किया। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजसमंद के भाजपा मंडल खमनोर में क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में रोचक मुकाबले हुए। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यू श्रीनाथ
गोलाया व बालाजी क्लब के बीच मैच हुआ। न्यू श्रीनाथ गोलाया ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया। राजसमंद के राजस्व गांव जोधपुरी और देवगांव संपर्क सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। टूटी सड़कों से दो पहिया वाहन चालकों को आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पैचवर्क करवाने की मांग की। रीडवाना में कोष कार्यालय को बंद करने का विरोध जारी है। पेंशनर समाज ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बाड़मेर में दो अज्ञात चोरों ने बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित कृषि मंडी में 6 दुकानों में हाथ साफ कर दिया। नकदी सहित कीमती सामान भी चोरी कर लिया। दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे भी ले गए चोर। पुलिस अब मामले की जांच में लगी है। जयपुर में शिक्षक संकुल के बाहर शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। क्रमिक अनशन भी 10वें दिन जारी रहा। वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के बकाये 2 सत्रों की पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षकों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर दौरे पर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। वैभव गहलोत ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके बाद वैभव गहलोत लोहावट के लिए रवाना हुए। लोहावट में वैभव गहलोत विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के पेट्रोल पंप का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। नागौर के खजवाना गांव में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या करने की घटना सामने आई है। आपसी विवाद में इस घटना के तुरंत बाद गंभीर घायल बलवीर को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया।